हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जीपी भी बोला जाता है। इससे पहले वाली जो दो क्लासेस हैं उनके अंदर हमने एपी पढ़ाई है और साथ में मिलके हमने उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से किया है, जो कि एपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। तो आज उसी तरीके से हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज जीपी का जो पहला पार्ट है यानी जो फाउंडेशन है, जिसका जो बेसिक है, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और एक और क्लास लगेगी और आपका जीपी भी पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कहने की बात यह है कि आपकी 4 वीडियोस के अंदर आपको एपी एंड जीपी बहुत ही डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है, और एपी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो एपी और जीपी में अंतर क्या होता है कि उसके अंदर एपी के अंदर क्या था, कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस हमें देखने को मिलता था कि एक जैसा डिफरेंस देखने को मिलता था हमें डिजिट्स के बीच में, और इसमें क्या होता है, हमें मिलता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो देखने को मिलता है। तो सर्वानुपात जिसे बोलते हैं हम, सर्वानुपात, वो हमें देखने को मिलता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 5, 10, 20, 40, 80 और इस तरीके से 160 और इसी तरीके से आगे तक की ये सीरीज़ है। तो ये है अपनी जीपी के अंदर है ये। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से ये जीपी के अंदर है, एक्सप्लेन करिए, बताइए हमें किस तरीके से जीपी के अंदर है। तो सबसे पहली टर्म पहले हम लिखेंगे, जो ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए ही बोला जाता है, एपी के अंदर भी ए ही बोला जाता था। तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, 5 है, और हमने निकालना है कॉमन रेशियो इसके अंदर, कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, जो A2 है, सॉरी A2 है अपॉन में A1 होता है इसके अंदर। यानी कि जो सेकंड जो टर्म होती है उसके अंदर से जो फर्स्ट टर्म है वो डिवाइड करनी होती है। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना होता है। जैसे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा। तो ये क्या हो गया अपना R। इसको R भी बोला जाता है, इसको कॉमन रेशियो भी बोला जाता है। इस R को मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इसको किससे डिनोट किया जाता है, R से डिनोट किया जाता है कॉमन रेशियो को। तो और ऐसे ही अगर आप 40 को 20 से डिवाइड करके देखेंगे तो वहीं आपको देखने को मिलेगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि रेशियो जो है वो हर एक टर्म में सेम है। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कॉमन डिफरेंस होता था समांतर श्रेणी यानी कि एपी के अंदर, और जो कॉमन रेशियो होता है वो होता है जीपी के अंदर। कुछ ज़्यादा वो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा सा ही बदलाव है और एक आध फॉर्मूले के अंदर ही थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर दूसरी बात क्या है, मैं एक बार आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको बता दूं इसी क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर आपसे पूछ ले nth टर्म पूछ ले इसके अंदर, और जिसको बोलते हैं nवां पद, अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं tn से, जिस तरीके से उसमें किया जाता था। और इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, a r n की पावर n, r जो है ये n जो है r की पावर है n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है, a r n-1, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि 5वां टर्म क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमें पता है इसमें तो कि 5वां पद क्या है, 80 है। बट अगर हमसे पूछ ले किस तरीके से आया ये जो 5वां पद है वो किस तरीके से आया, तो a की वैल्यू हम रखेंगे 5 इंटू r कितना है, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, -1 करेंगे। और इसी तरीके से 5, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 - 1 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 5 गुना में 16 कितना हो जाएगा, 80। तो ये आपका 5th टर्म हो जाएगी, ये आपका nवां पद हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला है
मैं यहाँ पर इसको रेड मार्क कर देता हूँ एक बार। ये आपका फॉर्मूला है और ये आपको नोट डाउन करना है, इसको याद रखना है, हर तरीके से काम आने वाला है। और इसी क्वेश्चन से हम जो सम निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर यानी जीपी के अंदर किस तरीके से होता है। एक बार आप इसको नोट करिए। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर, उसी तरीके से लिखेंगे। एस एन से डिनोट किया जाता है इसको, ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये हो गया आपका फॉर्मूला। किस चीज़ का हो गया? ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। टर्म्स की जो सम है वो निकालने का आपका ये फॉर्मूला हो गया। हमने nth जो टर्म निकाली थी उसका फॉर्मूला क्या था? nth का ए आर एन माइनस वन। पढ़ने में तो ऊपर का इसी तरीके से आता है, ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन हो गया, बट अलग है थोड़ा सा। ए पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, आर की पावर एन है, पूरे में से एक घटाएंगे तो आर एन माइनस वन हो गया और अपॉन में आर माइनस वन, ठीक है। और उसमें क्या था? ए आर यानी कि पूरे का ऊपर जा करके एन में से एक घटता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। इससे निकलेगी आपकी nth टर्म निकलेगी और इससे निकलेगा आपका जो सम है वो निकलेगा। कैसे निकलेगा एक बार हम देखते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमें पता है जैसे फिफ्थ जो टर्म है वो 80 है और अगर 5 टर्म का अगर हम सम निकालते हैं, चलो एक काम कर लो आप 6 टर्म का ले लो, 4 5 6, हाँ 6 टर्म का सम निकाल के देखते हैं। S6 अगर हम निकाल के देखें तो ए की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 5। आर की वैल्यू कितनी है? 2 है। एन की वैल्यू है 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन हो गया। तो अभी क्या होगा? 5 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 कितना हो गया? 63। तो 5 गुना 63 अपॉन 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। और 5 को अगर 63 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 1 6 5 30 और 1 31, 315 इसका सम आता है। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 160 और 40 कितने हो गए? 200 और 80 और 20 कितने हो गए? 300, 300 और 15, ये 315 टोटल आपका बनता है। तो आप ऐसे मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंसे ना तो उस चीज़ को एक बार छोटी कैलकुलेशन करके अगर वो फॉर्मूला उस चीज़ के अंदर फिट होता हो ना तो उस चीज़ को आप देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और जो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको क्लियर हो सके कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपको याद रखना है। ये जो चीज़ है ये याद रखनी है आपको। ये फॉर्मूला है किसका है? एसएन का, एसएन फॉर्मूला है ये, और nth जो फॉर्मूला है ये है। आप इन दोनों चीज़ों को एक बार नोट डाउन करिए। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और इसी तरीके से आगे तक जाता है ये। और फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स, यानी कि 5 टर्म्स का जो हमें क्या बताना है? सम बताना है। तो सबसे पहले जो अप्रोच होती है अपनी क्या होती है कि हम सम का जो फॉर्मूला है वो देखें, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और अगर आपका जो रेशियो है, रेशियो अगर 1 से छोटा है, अगर आपका जो रेशियो है वो 1 से छोटा है, इफ आर इज लेस देन 1, उस केस में आपका यही फॉर्मूला किस तरीके से हो जाता है? 1 माइनस आर एन एंड 1 माइनस आर। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बट चीज़ वही है, सेम है, बट आपको इसका जो स्ट्रक्चर है ये 1 आगे आ जाएगा और r पीछे चला जाएगा। इसी का वो है बस, और कोई चक्कर नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फोकस करते हैं। तो क्या है? सबसे पहले हम a निकालेंगे। a निकालना क्या है? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 10 की पावर 1 कितनी होती है? 10 ही होती है। और रही बात अपनी कॉमन रेशियो की, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम? सेकेंड अपॉन में फर्स्ट, यानी कि 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 होता है। अपॉन में फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा? अपना जो कॉमन रेशियो है वो भी कितना आया? अपना 10 आया।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम S5 निकालना है हमें। S5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की जगह पर क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। R की जगह पे भी 10 रखेंगे। N की जगह पे 5 रखेंगे, -1 करेंगे। एंड R -1 यानी कि R की वैल्यू कितनी है? 10 -1, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10। और ये 10 की पावर 5 कितना होता है? यहाँ पर रख देते हैं, 1 2 3 4 5 कर दिया, -1 कर दिया, अपॉन में कर दिया, 10 में से 1 गया तो 9। इतनी बात आपको क्लियर है? ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख में से 1 घटाना है और उसको करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर कितना है? 9 है। तो अभी क्या करेंगे हम? 10 इसका कितना हो गया? 9 9 9 9 9 इतना हो गया। अपॉन में करेंगे इसको 9। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं इस तरीके से, अगर काटते हैं 9 एकम 9 से काटते हैं 1 1 1 1 1, इस तरीके से कट जाएगा ना ये। भाई हमने क्या किया? इस 99,999 को 9 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 11,111 आया। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आ जाएगा? 111110। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका आ जाएगा सम ऑफ 5 टर्म्स आपका आ जाएगा। अगर आपको फिर भी शक है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है तो आप देख लीजिए एक बार कि हमें पता है कि 10 की पावर 5 टर्म्स का ही निकालना था हमें। तो 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख होता है ना। 10 की पावर 5 हो गया, प्लस कर दिया हमने 10 की पावर 4 को, फिर कर दिया 10 की पावर 3 को, फिर 10 की पावर 2 को और 10 की पावर 1 को। इसलिए इसको हमने कर दिया तो इसका कितना आएगा? इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 1 1 1 1 और 1, यानी कि इतना ही आया ना। कितना आया? 1,11,110। 1,11,110 आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये जो इजी सा जो तरीका है, हमने धीरे धीरे करके एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। तो हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर काम आता है और किस तरीके से अप्लाई होता है। तो आप इस चीज़ को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, एक नया क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया है अपना 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/4 प्लस इस तरीके से करते करते इनफाइनाइट तक जाती है ये वैल्यू। और हमें बताना है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक। तो हमें क्या बताना है इसका? हमें बताना है सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो देखने होंगे। तो A/1 - R करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ इनफाइनाइट मिलेगा। और अगर ये तो केस हो गया किसका? सॉरी एक सेकेंड, मैं दोनों ही लिख देता हूं। जैसे A/R - 1 ये तो हो गया सिंपल केस। और अगर आपका इफ R इज लेस देन 1, उस केस के अंदर A1 - R, ये फॉर्मूला आपका लगेगा किसका? सम ऑफ इनफाइनाइट निकालने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला सही से अप्लाई करना आ गया तो आपको क्वेश्चन भी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे A और R। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू हो जाएगी 16 और R की वैल्यू कितनी होगी? 8/16 करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखना है, क्या ये वैल्यू R की जो ये वैल्यू है क्या ये 1 से छोटी है या बड़ी है? तो R की जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है। और अगर R की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? A/1 - R का फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है। तो हमने क्या करना है, अब की बार ये लगाना है। तो कैसे करेंगे? सम ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/1
माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो सीधी भाषा में देखें, देसी भाषा में बताएं तो एक के अंदर से अगर आधा घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। तो 16 अपॉन में आधा बच गया, एक पूरा था उसके अंदर से हमने आधा घटा दिया तो कितना बचा, हाफ बचा। तो अभी ये हाफ है, इसका ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी कि टोटल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32। जो टोटल सम आने वाला है इस पूरी इक्वेशन का वो कितना आएगा 32, इसका पूरा सम आने वाला है। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए इस चीज़ को कि हमने ए निकाल लिया और आर कैसे निकाला, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो 1/2 आया। अगर 1/2 अगर यानी कि जो रेशियो है वो अगर अपना छोटा है 1 से तो हम ये अप्लाई करेंगे, और नहीं तो हमें ये अप्लाई करना पड़ता। तो हमने ये अप्लाई किया तो क्या किया 16 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 के अंदर से अगर हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। तो एक जो पूरी कोई भी चीज़ है, पूरा कोई भी चीज़ है, इसके जो 2 भाग हैं इसमें से आधा भाग अगर हम घटा देते हैं तो हमें ये आधा भाग ही तो मिलेगा। तो हमने इस आधे भाग को यहाँ पर रख दिया, और ये जो 2 है इसका जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा 16 के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 32 आएगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर ले। तो अभी देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बदलाव कर दिया है, हल्का सा इसके अंदर बदलाव किया है हमें पजल करने के लिए कि क्या है 25 है और उसकी पावर दे रखी है कितनी 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलती है। तो सबसे पहले हम 25 को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, सबसे पहले हमें इसको सॉर्ट आउट करना है कि हम इसकी पावर को एक सिंगल टर्म के अंदर कैसे लेकर के आए। जैसे हमने 32 निकाला था ना, वो एक डिजिट के अंदर नंबर आ गया था, उसी तरीके से इसको भी हम एक डिजिट के अंदर लेके आएंगे ताकि इसकी पावर को हम सोल्व कर सकें कि कितना क्या है, क्या इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को, ये जो पावर वाला जो पोर्शन है इसको अलग से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या है 1/3 लिखेंगे प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस ये हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, जो सेम जो पिछले वाला जो क्वेश्चन है आप रिमाइंड करिए कि हमने क्या देखा था, इनफाइनाइट तक अगर सम पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है जो हमने पीछे देखा था। तो अभी हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, और r यानी कि कॉमन रेशियो कितना होगा 1/9 अपॉन 1/9 अपॉन 1/3। इस 3 से क्या इस 9 को काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटा जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 1/3, 1/3 इसका क्या आया 1/3 क्या आया इसका r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो अभी हम सम ऑफ इनफाइनाइट के अंदर इसको रखते हैं तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। अगर अभी आप एक चीज़ करिए, देखिए जैसे ये है, इसके 3 हिस्से हैं, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, और इसके अंदर से मैंने एक हिस्सा, ये जो एक हिस्सा है ये घटा दिया तो कितना बचा, ये कौन सा हिस्सा है इसका 1/3 पार्ट है। तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना होगा 2/3, कितने का है ये 3 का, तीन डब्बों में से जो 2 डब्बे हैं इसके खाली रह गए। तो एक जो पूरा है ये पूरा क्या था, ये पूरा एक ही तो था, एक के इसके 3 पार्ट थे जिसमें से एक पार्ट यानी कि 1/3 हमने हटा दिया, तो ये 2 पार्ट बचे, तो 2/3 बचे, यानी कि 2/3 हिस्सा अपना बच गया। तो ऊपर का जो हिस्सा है कि इसको 1/3 लिखेंगे, और एक में से 1/3 यानी कि पूरे एक में से 1/3 घटा दिया तो कितना बचा अपने पास 2/3 बचा, 2/3 बचा। क्या हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 3 को हमने 3 से काट दिया तो अपने पास सम ऑफ इनफाइनाइट कितना आया 1/2 इसकी वैल्यू आई, 1/2 इसकी क्या आई वैल्यू आई।
तो हमने लास्ट में निकालना क्या था, अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास है 25 और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, इस पूरे की वैल्यू आई है अपने पास 1/2। तो 25 की पावर 1/2 कितनी होगी? अगर हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। और 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर की जो होल पावर है 1/2 है। इस 2 से अगर इस 2 को काटें तो कितना बचेगा अपने पास? 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस सम का। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जो इसकी पावर थी उसको सोल्व कर लिया। सम ऑफ इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली और इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना? 25 की पावर 1/2। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो 25 की का रूट लगा दीजिए। इस रूट का भी मतलब क्या होता है कि इसकी पावर जो है हाफ है। इसकी पावर कितनी है? हाफ है। इसके बाद कौन सी टर्म आती है? 25 फर्स्ट, फिर 25 की पावर 2, 25 की पावर 3, इस तरीके से चलती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे और इसकी जो 25 का अंडर रूट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 ही इसको आंसर मिलेगा आपको। तो आप आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा कि हमने ए की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली, जो सेकंड टर्म में से को 1/3 से डिवाइड किया तो 1/3 बचा, और सम ऑफ इनफाइनाइट यानी कि इसके अंदर अगर हमने इसको रखा तो 2/3 हिस्सा हमें नीचे से मिला और 1/3 तो ऊपर का था ही। तो इससे हमने काटा तो इसको 1/2 मिला और हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी देखिए ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिए जरा कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम 540 मीटर्स अबव द ग्राउंड, द बॉल बाउंस 2/3 बाउंस ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस टिल इट्स स्टॉप्स। इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक बॉल है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक बच्चा जो है खड़ा हुआ है, मुकुल नाम का बच्चा है, मान लीजिए ये है मुकुल। इसने क्या किया, इस गेंद को नीचे फेंका, जो कि हाइट कितनी थी इसकी? 540 मीटर्स की इसकी हाइट थी। और ये जो गेंद है यहाँ पर ग्राउंड पे टकरा के इसने बाउंस किया। कितना बाउंस किया? यहाँ पर बाउंस किया इसने 2/3, यानी कि 540 का अगर हम 2/3 निकालें, 540 का अगर हम 2/3 निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24, 0, तो 18 दूनी 36, 360 होता है, 360। यानी कि ये बाउंस करी कितनी? 360 इसने बाउंस किया। ठीक है। और इसी तरीके से ये करते करते इसकी जो लास्ट जो डिस्टेंस है, जो इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की ऊपर नीचे करके, तो वो कितनी करी वो हमें बतानी है। तो ये कितनी उठी? 360 यहाँ तक उठी। फिर से इसने बाउंस किया, मतलब फिर से ये नीचे आई होगी। कितना नीचे आई होगी? 360 ही गई है ऊपर। तो 360, अगर मान लीजिए हमने कोई चीज़ ऊपर फेंक दी, ऊपर मान लीजिए हमने 10 मीटर ऊपर फेंकी, तो वो 10 मीटर नीचे भी तो आएगी ना। ग्रेविटी अगर काम करेगी उसके ऊपर, मान लीजिए कोई भी, मैंने अगर ये पेन ऊपर से छोड़ दिया, यानी कि इस डिस्टेंस से मैंने छोड़ दिया, मान लीजिए 7 फीट से मैंने इसको छोड़ा, 7 फीट से मैंने इसको छोड़ा, तो नीचे ग्राउंड पे ये टकराएगा तो 7 फीट नीचे वाला भी हिस्सा होगा। और अगर ग्राउंड से फिर से मैं ऊपर 7 फीट उठाता हूँ, फिर से डालता हूँ, तो 7-7 फीट दोनों साइड का कवर होगा। तो इसी तरीके से ये 360 मीटर नीचे भी आया होगा। फिर से इसका जो 2/3 बाउंस होगा, यानी कि अब की बार 360 का 2/3 निकालना है हमें, कि 360 का 2/3 यानी कि 2/3 बाउंस होगा, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, तो 12 दूनी 24, 240। अब की बार ये कितना बाउंस हुआ? ये हुआ 240। अगर ये 240 ऊपर गया है तो 240 नीचे भी आएगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर उठेगा। कितना उठेगा? 240 का फिर से अगर हम 2/3 निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 8 24, तो 160 ये फिर से बाउंस करेगा। 160 ये बाउंस करेगा तो 160 नीचे भी आएगा और ऐसे आते आते मतलब कुछ इसी तरीके से ये बाउंस होते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये बात हो गई अपनी कि
कोई भी गेंद ऊपर से फेंकी 540 मीटर, उसने 2/3 अपना जो इसका जो 540 का 2/3 ये बाउंस करी, अगला बाउंस हुआ, फिर ये जो 2/3 है नीचे गया, फिर जो इसका 2/3 ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर इसका 2/3 ऊपर गया नीचे गया। कुछ इस तरीके से करते करते ये बॉल जो है जब तक रुक नहीं जाती, हमें उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो हमने सम ऑफ इनफाइनाइट ही लगाना है। इसके अंदर भी सम ऑफ इनफाइनाइट यानी कि a/1 - r ही लगाना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम a देख लेते हैं, a कितना हो गया। सबसे पहले तो हम ये सीरीज लिख लेते हैं, 540, फिर कितना है 360 है, फिर से नीचे आया तो 360 ये वाला, फिर 240, फिर से नीचे आया तो 240, फिर 160, फिर 160। तो एक तो कन्फ्यूजन ये हो गया कि हमारे मन में, तो ये अभी तो ये ना तो ये एपी के अंदर है ना ये जीपी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार एक जैसी टर्म दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक जैसी टर्म दिखा रहा है, एक जैसी टर्म दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 को जोड़ के 1 बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। 540 को के अंदर अगर हम 360 को जोड़ें तो कितना बनेगा, 900 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना 600 बन जाएगा, 360 प्लस 240, और ये 240 और 160 400, ये अपना 400 बन जाएगा। और इसी तरीके से करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ए की वैल्यू हो गई 900, ये होगी आपकी वैल्यू। हमने ये चीज़ ये है, ये हमने निकाली, ये मेन चीज़ निकाल ली हमने इस क्वेश्चन के अंदर से, ताकि ये जीपी के अंदर आए, इसका जो कॉमन रेशियो है वो एक जैसा हो। हमने मेन मोटिव अपना क्या था, कॉमन रेशियो एक जैसा लेके आना, कॉमन रेशियो निकालना। तो आर की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो इसको अगर इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 2/3 हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी शक है, अगर आप करना चाहें तो तीसरी में से भी दूसरे को करके देख लीजिए, 400 में से 600 को करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 ही आता है, बार बार वही चीज़ आती है आपकी। तो अभी क्या निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया और आर निकाल लिया। तो अभी हम सीधा डायरेक्ट इस सम ऑफ इनफाइनाइट के अंदर रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 900 है, और इसको 1 - 2/3, आर की वैल्यू कितनी है 2/3 है। तो 1 कितना है, यानी कि 3/3 भी लिख सकते हैं ना 1 को। तो पूरे में से 2/3 चला गया तो 1/3 बचा, तो 900/1/3, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 × 3, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी 2700 मीटर्स, 2700 मीटर्स, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट के अंदर ही सारी चीज़ दी गई है। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देख लिया, लगा लिया, तो क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। और उसी तरीके से यहाँ पर आके आप फंस सकते हैं, बट ये भी चीज़ें आपको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस चीज़ को आप भी टैकल कर पाएंगे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो गैप है वो सिमिलर नहीं है, और ना तो रेशियो आ रहा है और ना मतलब कॉमन जो डिफरेंस है वो मिल रहा है, यानी कि ना तो ये एपी बनी ना जीपी बनी। तो लास्ट में हमें जीपी बनाने के लिए क्या किया, तो 2 टर्म को हमने ऐड कर दिया, और इनफाइनाइट तक जाना था तो हमने सीधा क्या कर दिया, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू सम ऑफ इनफाइनाइट के अंदर रखी। तो टोटल जो डिस्टेंस पूछी थी टिल इट स्टॉप्स, यानी कि रुक जाने तक कि इसकी जो वैल्यू आई कितनी आएगी 2700 मीटर्स इसने गेंद ने ट्रैवल किया है, बॉल ने ट्रैवल किया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके और आपकी जो करंट अफेयर है, चाहे वो वीकली हो या फिर मंथली हो, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप चाहें तो हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जॉब रिलेट्स के नाम से ही आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।